संसार परमागम की 137 से 140 तक गाथाओं की टीका चल रही है। इस समय सार अनुशीलन में पेज नंबर 221 जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अपन ने पढ़ लिया था और उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करके अब आत्मख्याति टीका पढ़ेंगे अपन। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि जीव के रागादि भाव कर्माण वर्णा के कर्म रूप परिणमन में निमित्त हैं तथा कर्म का उदय जीव के आगामी रागादि भाव के होने में निमित्त है, तथापि जीव का रागादि भाव रूप परिणमन पूर्णतः जीव का ही है, अकेले जीव का ही है। उसमें कर्म का कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कर्माण वर्णा का कर्म रूप परिणमन पूर्णतः पुद्गल का ही है, अकेले पुद्गल का ही है, उनमें जीव का कुछ भी नहीं है। ये भाषा को लगा ना, अकेले उसका ही है, जीव का ही है बार बार, और निमित्त का निषेध नहीं कर रहे, निमित्त से। अब हमारी अनादिकालीन निमित्ताधीन दृष्टि इतनी गहराई से जड़ पकड़े हुए है कि उस पर कितने ही प्रहार करो, यदि आप इतना कह दो कि हाँ निमित्त तो है, तो फिर बस वहीं की वहीं बात पहुंच जाती है। और हम कहते हैं निमित्त नहीं, कुछ नहीं होता निमित्त में, मतलब तो फिर उन निमित्त का लोप होता है, तो वो तत्व ज्ञान के विरुद्ध बात हो जाती है। ये परेशानी है। मैं एक उदाहरण दूंगा तो आपको उसका अंदाजा लगेगा। जब हमारा ये पहला बैच शास्त्री होकर के निकला, तो अंत में जो हम वो करते हैं ना समापन समारोह, तो सभी विद्यार्थियों को ये कहा गया कि भाई आपको 5 मिनट में 5 साल के अनुभव आपको सुनाने हैं, और आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या उपलब्धि आपको लगती है कि समय आपका बेकार गया, ये पॉइंट दे करके। अब उसमें जतीश भाई, अभय कुमार जी, अभिमन्यु कुमार जी, ऐसे सब लोग थे, और उसमें एक विद्यार्थी था जो इंजीनियर करके अपने यहाँ आया था। क्या नाम है? संतोष, दमोह में है आजकल। वो इंजीनियरिंग पास करने के बाद महाविद्यालय में भर्ती हुआ था, तो कितनी तीव्र रुचि होगी और कितना वो प्रतिभाशाली होगा, इसकी कल्पना भी आप सहज ही कर सकते हैं। लेकिन जब उसने अपने 5 मिनट में बोला, 5 साल पढ़ने के बाद, ये कह रहा हूं, इस पर ध्यान देना मेरी बात पर, तो उसने ये कहा कि मैं रेल में जा रहा था, वहाँ मुझे पंडित भगवान दास जी मिल गए, थोड़ी उनसे बातचीत हुई, तो उनने मेरे से कहा कि यदि तुमको तत्व समझना है तो तुम जयपुर जाओ, वहाँ भर्ती हो, वहाँ विद्यालय खुला है, वहाँ तुम पढ़ना, तो तुम्हारी बात समझ में आए। और इसलिए मैं आया। बस निमित्त की इतनी ही बात थी कि पूरे 5 मिनट तक वो इनके इतने गीत गाता रहा, और पंडित भगवान दास जी के उनने सिर्फ ये कहा था कि तुम जयपुर जाओ, बस खत्म। उन्हें कोई तत्व नहीं समझाया, कुछ नहीं। और यहाँ 5 साल पढ़ा, और उस वक्त के सारे विद्यार्थियों को धर्म की सारी क्लासें न्याय वगैरह की मैंने ही ली, क्योंकि दूसरा कोई था ही नहीं। क्या? तो उसने पूरे 5 मिनट में और कहीं किसी का कोई नाम नहीं लिया, गुरुदेव से लेकर मेरे तक और मेरे से लेकर आगे तक, वो पंडित भगवान दास जी ही उसके दिमाग में छाए रहे। और इसके साक्षी ये सब के सब लोग उस वक्त मौजूद हैं। तो उस वक्त भी ये बात आई कि भाई ये तो कि जब आदमी का टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से, वो उसके दिमाग में इतना हावी रहता है कि वो सारा सर्वज्ञ का भी उपकार, गुरुदेव श्री का भी उपकार, किसी का भी उपकार एक तरफ है, और वो टर्निंग पॉइंट
उसने सिर्फ इतनी कह दिया कि आप वहां पढ़ने जाओ, बस खत्म। क्या? और वो बराबर, अब समझ लो कि निमित्ताधीन कितनी जबरदस्त बुद्धि है कि 5 साल समय सार की कर्ता कर्म अधिकार, जीवा जीवाधिकार पढ़ने के बाद, निमित्त उपादान पढ़ने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद भी वो वहां से हिल नहीं पाया। आप समझे निमित्त की कितना बलवान है, किधर है? हम ये नहीं कहते कि वो निमित्त के रूप में हमें याद करता, एक शिकायत नहीं है, वो तो उपादान तो गायब ही था कि मेरी पर्यायगत ऐसी योग्यता थी, मेरा संसार का किनारा नजीक आ गया था, तो मेरे को ऐसी बुद्धि सूझी कि मैंने अपना इंजीनियर होने के बाद में भी और अपना जीवन इसमें लगाया। तो उपादान की भी बात करता ना, और निमित्त में भी बाही से बाही निमित्त, क्योंकि गुरु भी तो निमित्त है ना, पढ़ाने वाला, और वो पुस्तकें भी तो निमित्त है ना। क्यों? कर्म का क्षय क्षयोपम भी तो निमित्त है ना। मैंने जिस निमित्त का कहीं दूर दूर तक भी उसका नाम नहीं आए, समझे ना, तो उस निमित्त को उसके दिमाग में इतनी गहराई से भरा था। तो मैंने उस दिन ये समझाया उस सारी को कि भाई ये आप देखो कि ये कितनी मजबूती से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, और आज से आपको इसके विरुद्ध सारी लड़ाई लड़नी है। आपको कितना कठिन काम है ये आप समझना। हमको ये थोड़ी कहना है कि उनका कोई योगदान नहीं है, कि वे कुछ नहीं है, वो बस क्या समझते थे। हमको पंडित जी के बारे में हमको कुछ भी शिकायत नहीं है, और उनने तो हमारे पास भेजा था, हमारी शिकायत कैसे हो सकती है बोलिए? और वो चीज जब से हम कहते आ रहे हैं समय समय पर, फिर आज भी, गत वर्ष भी और इस साल भी देख लेना, अभी इतना कह रहा हूं सबके सामने, तब भी देख लेना कि हम तो रविंद्र जी का अनंत अनंत उपकार मानते हैं कि उनने हमें प्रेरणा देके यहाँ भेजा। अब वो भजन किस पे कहाँ कितना दे रहे हैं, मैं कोई रविंद्र जी या भगवान दास जी, इन दोनों के प्रति मेरे बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत पक्के आत्मार्थी हैं वे लोग, और वो हमारे पास लोगों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इससे बढ़िया और अनुकूलता क्या हो सकती है बोलिए? हैं? लेकिन हम निमित्त उपादान के स्वरूप को समझने के लिए ये बात कह रहे हैं। आप सुने ना, मैंने उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए ये बात नहीं कह रहे कि उसका उल्लेख नहीं किया जाए, लेकिन उस उल्लेख में भी अनुपात तो होता है ना। सारी जिंदगी गुरुदेव श्री उपादान की महिमा समझाते रहे और निमित्त को नकारते रहे। क्यों? और हम जब बोलते हैं भगवान महावीर की कहानी में, तो सबसे अच्छा पॉइंट हमको वही लगता है कि वो शेर की पर्याय में आकाश से उतर के मुनिराज आए और उन्होंने कहा, हे मृगराज। क्या वही हमको सर्वोत्कृष्ट लगता है क्या? अब वहां तो बहुत और ज्यादा बाह्य निमित्त है नहीं, लेकिन आगे के 9 भम लगे ना, तो उसमें बहुत बहुत प्रसंग ऐसे आए होंगे ना निमित्तादिक के भी, जो भी कार्य हुए होंगे वो आए होंगे कि नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में भी वही चढ़ा हुआ है। उसी का चित्र हमने यहाँ लगाया है, और बाद के किसी का नहीं। उन्हें दीक्षा ली होगी, उनके गुरु रहे होंगे, उन्होंने तरकारी रूप समझाया होगा, क्या सब किया होगा ना, नहीं रहे होंगे क्या? लेकिन वो आचार्यों ने भी नहीं लिखा, और हमारे को भी वहाँ ध्यान नहीं जाता है। बस सीधा वहां से हुआ खत्म, हो सीधे बस महावीर हुए, मोक्ष चले गए, बस हो गया काम। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि व्यवहार निमित्त, ये बरसात में बिना बोए और बिना खाद पानी दिए जगह जगह उग जाने वाली घास के समान है, ऐसा कहते थे। उसके लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि उसके विरुद्ध बहुत किया गया।
खेत में हमने अनाज बोया तो एक पेड़ तो अनाज का लगा, पेड़ में पौधा, और उसे घास 10-20 पौधे गांव के घास के हो गया है बिना बोए। और हमने वे 10-20 पौधे को उखाड़ के फेंक दिया, उसे निराई बोलते हैं ना, तो एक पौधे को रखा क्योंकि ये 10-20 पौधे उसकी खुराक को खा जाएंगे। क्यों? लेकिन उस घास से निजात पाना इतना आसान नहीं है। एक घास का नाम है 12मासी, नाम सुना कभी? वो 12मासी माने क्या कि वो 12 महीना हरी रहती है। वो वनस्पति ऐसी है कि 12 महीना हरी रहती है। ये तो फिर भादों में ठीक रहेगी, फिर कुमार में मुरझा जाएगी, बाकी सब ऐसी होती है ना। और वो आपकी दीवार में जरा सांद हो और वहां उसका बीज उचट के लग जाए तो वो वहां उग जाती है। फिर कोई दुनिया की ताकत वहां से उसे उखाड़ नहीं सकता है। फिर उखाड़ोगे तो फिर उग जाएगी, फिर उग जाएगी, फिर उग जाएगी। और पानी नहीं दो, कुछ नहीं दो, कुछ भी नहीं करो, वो पनपती ही रहती है दीवारों में, इसमें उसमें। आप सब देखना कैसी कैसी घास हो आती है कि नहीं आती है। तो ऐसे ये व्यवहार निमित्त वो गुरुदेव बोलते थे बरसाती घास के समान है कि बिना प्रयत्न के इतना उगता है। और अपने उपादान की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब इन गाथाओं की भी यही समस्या है। अब वो बार बार कह रहे और ऐसा भी कह देते हैं जैसे कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है, लेकिन अंत में तो इतनी कहनी पड़ती है ना कि उसके निमित्त से बस उतना मिल जाए हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे अज्ञान की सुरक्षित करने के लिए। देखो पढ़ते हैं जरा इसे। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि जीव के रागादि भाव कार्यमान वगणना के रूप में प्रणमन में निमित्त हैं, कार्यमान वगणना कर्म रूप से प्रणमन में रागादि भाव निमित्त हैं, तथा कर्म का उदय जीव के आगामी रागादि भाव होने में निमित्त है, तथापि जीव का रागादि भाव रूप प्रणमन पूर्णता जीव का ही है, अकेले जीव का ही है, उसमें कोई हिस्सेदारी उसकी नहीं है, 0% भी नहीं। 50% रखनी पड़ेगी। तुम हम कहें 0% हम रखने को देने को तैयार नहीं है, और है नहीं। ऐसा नहीं कि हमको उससे हमारा बैर विरोध हो गया इसलिए हम ये कह रहे हैं। तथापि जीव के आगे हो गया ना, उसमें कर्म का कुछ भी नहीं है, कितना स्पष्ट लिखा। इसलिए उसी प्रकार कार्यमान वर्णना का कर्म रूप प्रणमन पूर्णतः पुद्गल का ही है, अकेले पुद्गल का ही है, उसमें जीव का कुछ भी नहीं है। मैंने ये समझाना इसका उद्देश्य है, बस समझ लीजिए आप। अज्ञान की ताकत देखी ना आपने, जरा नाम तो मिल जाए उसका कि निमित्त बस खत्म। फिर बस वो सब तुम्हारा कहना कितना खोल खोल के कहना सब एक तरफ रखा रह जाएगा। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब देखो मैं आत्मख्याति को पढ़ता हूँ, संस्कृत टीका का बिल्कुल प्योर हिंदी अनुवाद है, सरल से सरल भाषा में। इसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। जिनको रस हो वो संस्कृत से टीका से मिलान करके देख लें। ख्याल में आई ना? अभी देखिए इसमें कितना, जो मैंने आपको बताया है उस दृष्टि से इसके अर्थ समझने की कोशिश करना, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ ही दोनों एकत्र होकर ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है। यदि कोई ऐसा कहे तो, ये आचार्य अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये तो अज्ञानी की तरफ से कह रहे हैं कि दोनों ने मिलके ही किया, दोनों ने मिलके ही किया है। कल उदाहरण दिया था ना कि बेटा तो माँ बाप का दोनों का मिलके ही है, और ये कहा था क्या कह रही कि नहीं बाप का बिल्कुल नहीं है, माँ का ही है, बाप तो निमित्त मात्र है।
नहीं ना, वो ये नहीं कहना हाँ दो ही मिलके साहब ये अच्छा समझौता हो गया, दोनों के हो गए, अब ये कहते तुम्हें क्यों ऐसा कहते हो गए? नहीं नहीं, माँ का ही है बेटा, और वो हमने इतना निमित्त को महत्व दिया जो जीरो नहीं है, कि हमने सब पूरी जगह उसके बाप का ही नाम लिखा, बाप का ही गोत्र लिखा, बाप की संपत्ति लिखा, बाप के ही सब गांव का नाम लिखा, वो माँ को बिल्कुल ही जीरो कर दिया। देखो, रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्तभूत उद्यागत पुद्गल कर्म के साथ ही दोनों एकत्र होकर ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है। कोई एक है, यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो, ये आत्मख्याति में लिखा है अमृतचंद ने, तो जिस प्रकार मिले हुए चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के रागादि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जाएगी। देखो, ये जो उदाहरण दिया है ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, ये वितरे की उदाहरण है। माने चूना और हल्दी मिलकर के लाल रंग हो जाता है, ऐसा ही जीव कर्म का हो जाता है, ये नहीं बताना है। ऐसा कर्म का और जीव का नहीं होता है, ये बताना है। क्या कह रहे हैं? अब अपन कह बराबर दिमाग में आ गया, हमें तो बिल्कुल चूना का और हल्दी का, चूना का और हल्दी का बराबर है, तो वैसा ही है। वैसा नहीं है। और इतनी करना ही है। तो उन्होंने जैसा है वैसा क्यों ना बता देते? ऐसा उदाहरण दुनिया में कोई है ही नहीं। वितरय की उदाहरण जब दिए जाते हैं तो अन्वय नहीं मिलता है। आया समझे? ये नियम है न्याय शास्त्र का। वितरकी का नंबर तो 2 पर है, अन्वय के साथ वितरक दे देवें वो अलग बात है, लेकिन अन्वय ना देवें और वितरकी देवें, ये तो अन्वय कहीं बैठता ही नहीं है। तब जैसे कि माँ कैसी होती है, क्या मामी जैसी, मौसी जैसी, नानी जैसी, दादी जैसी, कोई उदाहरण नहीं है जगत में। लेकिन जैसे दादी अपनी है, अपनी वैसे ही नानी नहीं। इसके लिए उदाहरण देंगे, इसके लिए नहीं देंगे है के रूप में, क्योंकि है का तो कोई जोड़ा ही नहीं है। तो अंत में कहना पड़ा कि माँ सिर्फ माँ जैसी ही होती है, वो अद्वितीय है, उससे किसी की उपमा इस जगत में नहीं दी जा सकती है, वो अनुपमेय है। कोई उपमा है ही नहीं जगत में। तो अब हम उपमाएं खोजेंगे तो हम कहेंगे जैसे सौतेली माँ ने उसे पाला, वो पूरी बिल्कुल माँ जैसा ही पाला, वैसे ही जीव ने कर्मों को पाला, ऐसा नहीं कह सकते। पॉजिटिव तो कोई उदाहरण है ही नहीं, लेकिन नेगेटिव भी कोई उदाहरण आप नहीं बना सकते हैं। क्या देखो, परंतु रागादि अज्ञान परिणाम तो एक जीव के ही होता है। माने जीव ही क्या है, वो पुद्गल मुद्गल किसी की हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादि अज्ञान के परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है, उस निमित्त से भी भिन्न ही है। कितना क्लियर लिखा है, और ये बिल्कुल इसको बहुत सावधानी से लिखा गया है। आप संस्कृत पढ़ने तो जानते हैं कि उसमें कहीं इसमें कसर नहीं है। क्या कि निमित्त तो है, हाँ भाई निमित्त तो है, भाई निमित्त इतना कह दे वो अपने अज्ञान को पुष्ट कर लेता, क्या करे? कोई नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो इसमें एक बात बीच में ही बता दूं, इसमें जो है ना हल्दी और चूना, तो संस्कृत में सुधा हरिद्रा ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? सुधा हरिद्रा, कि सुधा और हल्दी, हरिद्रा माने हल्दी, तो सुधा और हरिद्रा मिलकर लाल होता है। ये भी नेगेटिव दिया है। क्यों?
क्योंकि हमें पॉजिटिव मिलता नहीं है। समझ गए ना आप? अब इसमें सुधा का क्या अर्थ है? तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, पढ़ो पीछे लिखा है सब, इसका अर्थ है, सुधा का अर्थ क्या किया है? फिटकरी। देखो देखो नीचे पढ़ो, पेज नंबर 222, सबसे नीचे का पैरा। आत्मख्याति के मूल शब्द सुधा है, जिसका अनुवाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने फिटकरी किया है। अब आप चिल्लाएंगे कि आपने फिटकरी नहीं किया और आपने चूना किया, ये झगड़ा खड़ा हो सकता है ना, इसलिए ये बात सब लिखी है? क्या ये समझना क्या क्या है, देखा ना? देखो, आत्मख्याति में मूल शब्द सुधा है, जिसका अनुवाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने फिटकरी किया है, और सहजानंद बर्नी ने भी फिटकरी किया है। सहजानंद जी बर्नी का नाम सुना? मनोहर आदि बर्नी थे, उन्होंने शब्द रसांगी टीका लिखी। जब यहाँ मतभेद आता तो हम सबको देखते हैं, और मेरे ऑफिस में देखें सारी किताबें रखी हैं, विरोधी से विरुद्ध की हुई, और उन दोनों फिटकरी किया है, जबकि अन्यत्र चूना किया गया है, और सब जगह चूना, बस 2 जगह फिटकरी। अब तो अपने जयचंद छाबड़ा पढ़ते हैं तो अपन तो फिटकरी पढ़ेंगे, क्यों? अपन तो वही है, पढ़ने में तो वही आए ना। अब और 1000 जगह चूना किया हो, वो हमने पढ़ने में नहीं आया। शब्दकोश में भी चूना ही पाया जाता है, वहां फिटकरी नहीं पाया जाता है। डिक्शनरी में देखो, कि डिक्शनरी में देखो भाई क्या अर्थ है इसका, तो वहां भी क्या लिखा है? सुधा का अर्थ चूना। आप समझे ना? फिटकरी प्रयोग देखने पर प्रयोग करके देखने पर पता चला कि चूना और हल्दी के मिलाने से जैसा लाल रंग होता देखा जाता है, वैसा फिटकरी और हल्दी के मिलाने से नहीं। अब ये समझे क्या क्या किया हुआ है? क्या चले, हमने चूना और हल्दी मिलाई, और हमने फिटकरी और हल्दी मिलाई, तो चूना और हल्दी से जैसा लाल रंग बना, फिटकरी से और हल्दी से वैसा लाल रंग नहीं बना। उसे लाल नहीं कहा जाता, गुलाबी टाइप कुछ अलग बना, मतलब उसमें पूरी तरह से वो आई नहीं। समझे ना? देखो लिखा ना, हल्दी। शब्दकोश में भी चूना का अर्थ पाया जाता है। फिर प्रयोग करने पर देखने पर पता चला कि चूना और हल्दी के मिलाने से जैसा लाल रंग होता देखा जाता है, वैसा फिटकरी और हल्दी के मिलाने से नहीं। अतः हमने भी यहाँ सुधा का अर्थ चूना ही किया है। अब एक लिखने की जरूरत नहीं थी, हम देख के चूना लिख देते उसका, लेकिन अभी आपने तो बस दूसरा किताब आपके हाथ में है ना, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। देखो उनने फिटकरी किया, ये चूना करते हैं, आता तो कुछ है नहीं, सब सत्यानाश करके रख दिया। अरे तो चूना लिखने के पहले और फटकरी लिखने के पहले हमने उसमें कितना सोचा है, कितना देखा है, कितना विचार किया है, डिक्शनरी देखी है, और उन्हें मिला के देखा, और उन शस्त्रों में देखा। तो हमने आखिर जयचंद छाबड़ा का जो वजन हमारे माथे पे था, इसलिए इतनी रिसर्च की गई। जयचंद छाबड़ा नहीं लिखते और कोई दूसरे लिखते तो अपन प्रभाव भी नहीं करते। क्योंकि हमारे पास मिलाने को तो 2 ही हैं, और तो आपके पास मिलाने को कुछ है ही नहीं कहीं। कौन से देखने की आपको जरूरत ही महसूस नहीं होती है। आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति में हल्दी और चूना के उदाहरण से ही बात स्पष्ट करते हैं। देखो जयसेन ने ये लिखा, हल्दी और चूना, है ना। अब तो जयसेन तो जयचंद से बड़े हो गए ना, क्या? हाँ, एक बात तात्पर्य वृत्ति में विशेष जानने योग्य है, जो इस प्रकार है। मैं तात्पर्य वृत्ति में इतनी बात है, लेकिन एक खास बात है जो आत्मख्याति में नहीं है, वो तात्पर्य वृत्ति में है।
वो क्या है उसे अपन पढ़ लेते अभी अभी के साथ में ही, फिर पीछे के पीछे अपन चलेंगे वहां। हाँ? यह जीव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों का करता है और अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्मों का करता है। यद्यपि जीव को द्रव्य कर्मों का कर्ता कहने वाले अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा यहाँ अशुद्ध निश्चय नय नाम पाता है, तथापि शुद्धात्म द्रव्य को विषय बनाने वाले शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा वह वस्तुता कौन अशुद्ध निश्चय नय व्यवहार ही है, यह भावार्थ है। अब जो नए चक्र पड़े हैं जरा वो लोग देखना कि क्या लिखा है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। तो इसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय क्यों लिखा? द्रव्य कर्मों का जो कर्ता लिखा उसमें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय क्यों लगाया? सोचना अपने मन में। क्योंकि अपन ने असद्भूत व्यवहार नय के दो भेद किए, नए चक्र में और समय सार में भी। तो पहली बात तो यह है कि पर दो द्रव्यों के बीच में संबंध बताना उसका नाम असद्भूत व्यवहार नय है। हाँ, दो द्रव्य होना चाहिए। इसलिए अपना आत्मा, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव, दुनिया, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका नाम क्या है? असद्भूत व्यवहार नय। अब इसके दो भेद करें, एक किया उपचरित असद्भूत और एक कहा अनुपचरित असद्भूत। तो अकेले शरीर के साथ संबंध को असद्भूत अनुपचरित माना और बाकी स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद सबको उपचरित माना। तो इसका हेतु क्या है कि उसमें लिखा है कि संश्लिष्ट संबंध और असंश्लिष्ट संबंध। जिन दो द्रव्यों के बीच में संश्लिष्ट संबंध है उनको मानना अनुपचरित और जिनमें संश्लिष्ट संबंध है उनको मानना उपचरित। अब हमारे लिए तो वैसे ही हो गया ना, जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ। ये संश्लिष्ट संबंध क्या होता है, असंश्लिष्ट संबंध क्या होता है, हम ये भी नहीं जानते। तो जहां जब जीव और पुद्गल दो द्रव्य मिले और वे बिल्कुल एक में एक मिल जाए, हो जाएं, कैसे? कम से एक में एक माने क्या? जन्म से लेके मरण तक एक में एक हो जाएं, तो उसका नाम असंश्लिष्ट संबंध है। संश्लिष्ट और जीवन भर नहीं होवे, फिर आए, बीच में आए, फिर चले गए, तो वो दूसरा। तो स्त्री पुत्र आदि बीच में आते हैं और चले जाते हैं।